नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षाबंधन को राखी भी कहा जाता है और इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। रक्षा सूत्र का शाब्दिक अर्थ जो है वह है कि रक्षा करना, रक्षा का वचन देना। अब मैं आपको बताती हूँ कि रक्षाबंधन कब आता है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा में आता है। यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार माना जाता है। इस साल यह त्यौहार 3 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। यह संयोग है कि इस साल दीर्घ आयुष्मान का योग और स्वार्थ सिद्धि योग दोनों का जो शुभ संयोग बन रहा है वो इस साल बन रहा है। और यह जो साल है वो कृषि के लिए बहुत अच्छा साल बताया जा रहा है। जो यह शुभ संयोग मैंने आपको बताया यह 29 सालों के बाद इस साल ही सिर्फ आया है। चलो, कोई तो खबर शुभ आई। कोरोना के समय काल में कोई तो खबर शुभ है। और साथ ही इस साल भद्रा और ग्रहण का भी साया रक्षाबंधन पे नहीं पड़ रहा है। स्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु आयुष्मान योग के साथ ही सूर्य शनि के समसप्तक योग, सोमवती पूर्णिमा, मकर का चंद्रमा श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और प्रीति योग भी बन रहा है। वैसे 7:15 बजे तक भद्रा योग रहेगा, भद्रा काल रहेगा, तो इस समय राखी बनाना निषेध है। उसके बाद आप बना सकते हैं। मैं रक्षाबंधन का आपका शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 9:27 से शुरू होगा, रात के 9:11 तक। इसकी जो कुल अवधि है वह 11 घंटे 43 मिनट रहेगी। और जो रक्षाबंधन का अपराह्न मुहूर्त है वह है 1:45 से शुरू होगा, जो शाम के 4:23 तक रहेगा। और रक्षाबंधन का जो प्रदोष मुहूर्त है 7:01 से 9:11 तक रहेगा। ये शाम का मैंने आपको टाइम बताया है, जो 7:01 से स्टार्ट होकर 9:11 तक रात तक रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ बहनें दूर रहती हैं तो वो दिन तक या शाम तक आ पाती हैं भाइयों के घर, तो उस समय का ये मुहूर्त है। इसकी पूजन विधि किस प्रकार से है कि आपको सुबह उठ के स्नान आदि करके मंदिर में जाकर एक थाल सजानी है। उसमें राखी, चंदन, रोली, अक्षत, फूल और मिष्ठान रखिए। मंदिर में जाकर पूजा करिए, घी का दीपक जलाइए, धूप जलाइए, भगवान के पास जाकर आराधना करिए। सबसे पहले जो राखी है वो भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान को बांधते हैं। उसके बाद ही वह अपने भाई को हम बांधते हैं। और इस दिन जनेऊ जो होते हैं वो भी बदले जाते हैं। राखी जब बांधती हैं बहनें तो एक जो मंत्र है उसका जाप करें। वह जो मंत्र है वो भाइयों की आयु को वृद्धि करता है, भाइयों की जो आयु होती है उसमें वृद्धि करता है। वह मंत्र है, येन बद्धो राजा बलि दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वान मनु बद्धनामी रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार से यह रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया है, यह रक्षा सूत्र, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ ताकि तुम हमारी रक्षा करो। और हे रक्षे मतलब रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना होना, तुम चलायमान ना होना, अर्थात आप अपने वचन से कभी विचलित ना हो। आजकल के ज़माने में जो रक्षाबंधन है वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते तक ही सिमट के रह गया है, लेकिन बहुत पुराने सालों में ये जो रक्षाबंधन था वह
जो गांव के जो ब्राह्मण जो लोग होते थे वो अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे, और जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने राजा को रक्षा सूत्र बांधते थे, ताकि उनका जो रक्षा का जो वचन है वो राजा उनको दे सके। और इसके अलावा जब सैनिक युद्ध में जाते थे तभी भी रक्षा सूत्र उन्हें बांधे जाते थे। अब मैं आपको कुछ कहानियां हैं जो पौराणिक कहानियां हैं, कुछ इतिहास में लिखी हुई हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। यह रक्षाबंधन किस प्रकार से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो कहानी है वह यह है कि देवताओं और असुरों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में जो असुर हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हुए दिख रहे थे। इस पे जो राजा इंद्र हैं वो दौड़ते हुए बृहस्पति देव के पास आए, और बृहस्पति देव ने यह सुझाव दिया जो इंद्राणी थी, जो इंद्र की पत्नी है सची, उनको कि एक रक्षा सूत्र राजा इंद्र के हाथों में बांध दें। तो उन्होंने अपने एक रक्षा सूत्र लिया और राजा इंद्र के हाथों में बांध दिया, और जब वो युद्ध करने गए तो उन्हें वहाँ पे विजय प्राप्त हुई। तो ऐसा नहीं है कि राखी सिर्फ पहले के ज़माने में सिर्फ भाई बहन ही बांधते थे। पति अपने जब पति जो थे युद्ध भूमि में जाते थे तभी भी बांधी जाती थी। दूसरी जो पौराणिक कथा है वह कथा है जो राजा बलि थे, आप सभी जानते हैं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस समय जो वामन अवतार के रूप में विष्णु भगवान ने 3 पगों से सारी भूमि नाप ली थी, और उन्हें पाताल जाने का जो बोला था उनको पाताल जाने के लिए। तो राजा बलि ने भी विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे एक वचन दे दीजिए। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कहो, मैं आप तुम्हारी सारी वचन पूरे करूँगा। तो वह कहते हैं मुझे बस कुछ नहीं, जहाँ मैं जा रहा हूँ पाताल में मैं बहुत सुखी रहूँगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब मैं जागूँ, जब मैं सोऊँ, जब मेरी आँख खुले तो आप मेरे सामने सम्मुख ही दिखाई देंगे। तो अब वो जो विष्णु भगवान है उनको पाताल लोक में ही रहना पड़ गया, जिस कारण वो वैकुंठ में नहीं रह पाए, और जो लक्ष्मी देवी हैं वो बहुत ही चिंतित रहने लगी। तब वो नारद जी से पूछती हैं कि कोई उपाय बताइए। तब नारद जी उन्हें कहते हैं कि आप पाताल लोक जाइए और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध के वचन लेके विष्णु भगवान को वापस ले आइए। तो वह जो लक्ष्मी है देवी हैं वह जाती हैं पाताल लोक एक दुखियारी महिला का वेश धारण करके, और कहती हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। राजा बलि तो वैसे ही बड़े दानी थे, वो कहते हैं तुम मुझे अपना भाई बना लो, और उसे वचन देते हैं तुम जो मांगोगी मैं उसे तुम्हें दूंगा। तो देवी लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, रक्षा सूत्र बांधती हैं और कहती हैं कि विष्णु भगवान को वैकुंठ लोक मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो राजा बलि वचन की तो उन्होंने दे ही दिया था, तो उन्हें बोलते हैं कि ठीक है। और ये जो मैंने आपको मंत्र सुनाया था राजा बलि वाला, वो यहीं से ही जो उसकी शुरुआत हुई थी, वो इस मंत्र की ही उत्पत्ति इसी कहानी से हुई थी। तीसरी कहानी एक और है कि एक बार कहते हैं श्री कृष्ण भगवान गन्ना पकड़ के उसे छील रहे थे, तभी उनकी जो उंगली है वो कट गई। तो जो रुक्मणी थी वो भागी और चिल्लाने लगी कि कोई सहायता के लिए आए, सबको पुकारने लगी। वहीं पे सत्यभामा भी खड़ी थी। सत्यभामा भी दौड़ दौड़ के कुछ उपचार के लिए दौड़ के लेकर आई, लेकिन द्रौपदी जी ने क्या किया कि अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली में बांध दिया ताकि उनका खून रुक जाए। तो कृष्ण भगवान जो होते हैं बड़े खुश होते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि इस साड़ी का एक एक रेशा भी मैं तुम्हें वापस दूंगा। तो जब कौरव द्रौपदी का अपमान करते हैं उस समय वो ऐसी उन्हें वस्त्र देते हैं जो कभी उसका अंत ही नहीं होता है। चौथी कहानी जो है वह यह है कि जब यमराज हैं वो जो यमुना नदी के ऊपर से जब गुजर रहे थे, तो यमुना जो नदी से माता निकलती हैं और यम देवता की रक्षा सूत्र बांध देती हैं, और तभी से जो यम है वो कहते हैं कि जो इस रक्षा सूत्र को किसी से बंधवाएगा तो उसकी आयु बहुत ही दीर्घायु हो जाएगी। तभी बहनें राखी बांध के अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हैं। महाभारत काल की बात है यह कि युधिष्ठिर जो हैं श्री कृष्ण से पूछते हैं कि किस तरीके से हम कौरवों से युद्ध में जीत सके। तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि अपने सारे के सारे सैनिकों को ये रक्षा सूत्र बांध दीजिए, उस वजह से उसी से आपकी विजय निश्चित है।
तो युधिष्ठिर जाते हैं और सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और उनकी, आपको जैसे आप महाभारत आपने देखा ही होगा तो आपको पता ही है कि पांडवों की जीत होती है। इतिहास में एक और कहानी बड़ी दिलचस्प है कि उसमें जो राजा सिकंदर थे वो पूरे विश्व को जीतने की ख्वाहिश रखते थे और जीतने की ख्वाहिश से वो भारत भी आए और उनका सामना जो है हमारे भारतीय पुरु जो थे राजा उनके साथ हुआ। और जो पुरु राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो सिकंदर की जो पत्नी होती हैं वह एक रक्षा सूत्र भेजती हैं राजा पुरु को, ताकि मेरे पति की जान को बख्श दिया जाए। तो राजा पुरु जो होते हैं वह रक्षा सूत्र जब लेते हैं, वैसे तो जो सिकंदर की जो पत्नी होती है उन्हें रक्षा सूत्र के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो अपने पति की रक्षा के लिए वो सूत्र को भेजती हैं। तो पुरु जो राजा होते हैं वो उस चीज़ का सम्मान करते हैं और सिकंदर को मारते नहीं हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा जो सिकंदर उठा लेता है और उनको बंदी बना लेता है, लेकिन बाद में सिकंदर और जो पुरु होते हैं वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं और जो सिकंदर होते हैं वो पुरु को अपना राज्य भी पूरा का पूरा लौटा देते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारी कहानियाँ बहुत ही रोचक लगी होंगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिंक्स दिए गए हैं, आप वहां से भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं कहती हूँ, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।